अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, मैंने तो आज ट्वीट भी किया कि इमेजिन करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट ना होती तो दुनियाई क्रिकेट कैसी होती। यानी कि ये सब जो हैरत अंगेज़ किस्म के फैसले, तब्दीलियाँ, रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, दैट एक्चुअली कीप गोइंग नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, बल्कि मुझे लगता है कि अगर आप टाइम मैन पे जाएँ, इवन द इंटरनेशनल जो क्रिकेट फैंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, दे आर सो मच इंटरेस्ट इन द पाकिस्तान क्रिकेट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपके इनमें है कि कल 3 तब्दीलियाँ हो गई थी और यहीं पर बात नहीं रुकी। शोएब मकसूद जिनके मुतालिक कल प्रेस रिलीज में लिखा था कि उनको इंजरी का प्रॉब्लम है, और वही हुआ जिसका खदशा था कि डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट सजेस्ट किया। और उसके बाद इंतहाई ड्रामाई अंदाज में, मैं समझूंगा खिड़की तौर एंट्री कह लीजिए, कि शोएब मलिक फ्रॉम नोवेयर ही नाउ इज़ इन द पाकिस्तान वर्ल्ड T20 स्क्वाड। परफॉर्मेंसेज हैं उनकी नेशनल T20 में अच्छी, PSL भी अच्छा करते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स उनको आखिरी वक्त तक आजमाने के हक में नहीं थे। लेकिन अब कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो अब आप देख लीजिए कि वो तमाम चीज़ें जो सोची नहीं थी एक महीने पहले, यानी कि सरफराज अहमद क्या पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 टीम तो छोड़िए, कभी पाकिस्तान टीम में एंट्री कर पाएंगे। उनके तो रिप्लेसमेंट विकेट कीपर भी मौजूद थे, हारिस, और फिर उसके साथ रोहेल और फिर आजम खान। लेकिन वो सिर्फ कहते हैं ना कि जब किस्मत आपका साथ दे रही हो तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी पे बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के फॉर्मर सिलेक्ट तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम तौसीफ साहब। तौसीफ साहब, आपसे बात करेंगे सारी सूरत हाल है, बहुत सारी खबरें, लेकिन आपकी इजाज़त से पहले हम रिप्ले हेडलाइंस दिखाते हैं जो आज की टॉप स्टोरीज हैं। आप पहले वो देखिए, फिर आके तौसीफ साहब से बात करते हैं। तो आपने हेडलाइंस देखी और तौसीफ अहमद साहब के पास चलते हैं। तौसीफ साहब, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट ना होती तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इतनी दिलचस्पी है, जो इतनी खबरें, एक्साइटमेंट, और ऑब्वियसली कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अजीब व गरीब हो रही होती हैं, दुनिया क्रिकेट तो बहुत बोरिंग होती सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद इसको इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। और हकीकत ये है कि जब आपके पास बैकअप ना हो, प्लेयरों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर ये कि कुछ लोग डोमिनेट जब करते हैं, जिस सूरत में भी आ जाएं, और वो डोमिनेट करने लगते हैं तो बहुत सी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। क्योंकि हम बात यही कर रहे थे कि अगर हम इस सिलेक्शन की बात करें तो दुनिया बोल रही है, और जाहिर है हमने भी थोड़ी बहुत खेली है ना, हम भी ये कह रहे हैं कि यार ये जो हमारा है ये स्क्वाड ठीक नहीं है। और लेकिन नहीं, ये ठीक है। लेकिन अब जो हुआ है वो तो उससे भी बुरा हुआ। आपने बड़े बड़े चीफ सिलेक्टर्स के साथ काम किया है, तवील अरसा आपकी खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट में भी, और ऑब्वियसली बीइंग अ सिलेक्टर, कभी ऐसा नहीं हुआ था आपके साथ हमारा राब्ता रहता था कि एक तब्दीली हो जाए करती थी या उस पर ही डिबेट होती थी। बट या तो अब ये क्या सिचुएशन है, इतनी हमने ख़राब प्लानिंग कर ली थी कि पहले तो स्क्वाड पे जितनी तनकीद हुई तौसीफ भाई, मेरे ख्याल में आज तक शायद किसी टीम पर इतनी तनकीद नहीं हुई। और फिर अब जो तब्दीलियाँ की हैं, इससे क्या जाहिर होता है कि हम पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब हम आखिर में जागे हैं। लोग खुश भी बहुत हैं, बाय द वे, वो हैदर अली को देख के खुश हो रहे हैं, कुछ को आज शोएब मलिक की खुशी है। बट ये प्रोसेस क्या इंडिकेट करता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये शुरू से जो हम बात कर रहे थे, यूँ कि ये इवेंट के लिए जी हाँ, बातें हो रही थी कि जी इसकी तैयारी, बट हमने जो देखा वो तैयारी हमें कहीं नज़र नहीं आई। और तैयारी कहाँ, एकदम घबराहट कहाँ शुरू हुई, ये जो एकदम हुआ जी न्यूजीलैंड में आया, उसके बाद जब ये बातें हुई तो जो बातें हम पहले कर रहे थे, देखिए हम कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी की बात, हमारा कोई एंगल नहीं है, हमें वसीम से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ नहीं, हम बेहतरी की बात कर रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ वही दूसरे कह रहे हैं, या दूसरे जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, तो गलत तो नहीं कह रहा ना, क्योंकि हम एक बैलेंस हमें टीम बना रही है। ये कहाँ बैलेंस, इन्होंने कोशिश ही नहीं की बैलेंस। ऑनेस्टली सच बात है, यह है कि मुझे लगता है थोड़ा सा बाबर जो है थोड़ा खामोश तबीयत के हैं, तो उनके ऊपर गालिब आ गए कुछ लोग, और उन्होंने वो काम नहीं करने दिया जो मेरा ख्याल है ये जो हमने 3-4 टूर किए थे उसमें होना चाहिए था। हम यही बात कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे कुछ लोगों को चेक कर लेना चाहिए। आपने गलतियों पे गलतियाँ क्या की कि आपने धानी को 2020 का प्लेयर बना के आप टेस्ट मैच में ले गए। आप जो है टेस्ट टीम में थे, हाँ टेस्ट टीम में थे, तो मतलब आप गलतियों पे गलतियां करते चले गए। और वो अब बाद में आपने जो गलतियों की बात की, शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहिद भाई, मैं तौसीफ भाई से भी ये पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट पे इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या मजा होगा, क्या रंग होंगे, इतनी खबरें, इतने सस्पेंस, इतने अप्स एंड डाउन, इंटरनेशनल क्रिकेट भी इसको एंजॉय कर रही होती है। बट बहरहाल तब्दीलियाँ हो गई बहुत सारी, जिनका हम बहुत दिनों से आपके साथ भी प्रोग्रामों में बात होती रही है और ऑन द कार्ड्स था। लेकिन ऑब्वियसली आज शोएब मलिक की जो एंट्री है, आई थिंक दैट इज सम द होल स्टोरी की सिचुएशन कितनी तेजी से तब्दील हुई है।
जाहिर है सबसे पहले तो तौसीफ भाई को सलाम। और अफरा तफरी रहती है पाकिस्तान की। अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें, पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जरूर जीता, लेकिन जावेद मियांदाद नहीं जा रहे थे, उनकी कमर पे तकलीफ थी, बड़ी मुश्किलात के बाद जावेद मियांदाद पहुंचे, वकाद वहाँ थे, वहाँ से उनको वापस आना पड़ा, फिर जहाँ से उनके मुतबादिल गए। 2 एक प्लेयर और भी थे जिनमें शाहिद सईद थे, जो वहाँ जाकर वापस भेज दिए गए। तो फिर लेग स्पिनर इकबाल सिकंदर ने टीम को ज्वाइन किया, वसीम हैदर ने टीम को ज्वाइन किया। तो ये अफरा तफरी पार्ट है। 2003 का वर्ल्ड कप देख लें तो सवेरे टीम अनाउंस होनी थी, 11-12 बजे लाहौर से खबर आई थी कि शोएब मलिक टीम में होंगे। आखिरी मौके पर शोएब मलिक की जगह अजहर महमूद आ गए। इसी तरह 2007 की वर्ल्ड कप की टीम, अजहर महमूद टीम से बाहर थे, अब्दुल रज़ाक टीम में इन थे, अब्दुल रज़ाक को ग्रोइन इंजरी हो गई। अजहर महमूद की शोमिया किस्मत देखिए कि उनकी बॉल लगी और वो अनफिट हो गए अब्दुल रज़ाक, और अजहर महमूद उनकी जगह चले गए। तो ये पाकिस्तान का खाता रहा है और ये पाकिस्तान का कलरफुल नेचर है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का और पाकिस्तान की क्रिकेट का। अब सबसे बढ़कर आप ये देखें कि रमीज़ादे नए चेयरमैन आए, वो हमेशा ये कहते रहे कि मुझे 40 के प्लेयर नहीं चाहिए। उन्हीं के अब नाक के नीचे शोएब मलिक का हमें सिलेक्शन करना पड़ा। सारे शोएब मलिक अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरह वो नेशनल T20 खेल रहे थे, हम थोड़ा सा अगर पहले प्लानिंग कर लेते, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट का ये पार्ट एंड पार्सल है अफरा तफरी, और ये इसी तरह रहेगा। और इसी तरह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छा करेगी, और हम यहीं बैठे हुए कह रहे होंगे कि अफरा तफरी कितनी थी और देखें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छा कर। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे ऐसा। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे, हमारे साथ मौजूद रहेगा लाइन पे। लेकिन तौसीफ भाई, ये जो चेंजेस स्पेशली अगर मैं सिर्फ इन 3, अब तो 4 हो गई, पता नहीं 5वीं ना हो जाए जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लेकिन जो 4 तब्दीलियाँ हैं, तौसीफ भाई आप ही क्या राय है? चूँकि आज़म खान के मुतालिक लोग ये बात कर रहे हैं। अब ये भी होता है जब प्लेयर सिलेक्ट होता है तो हम सब, स्पेशली मैं अगर फैंस की बात ज़्यादा करूँ, क्रिकेटर्स नहीं, तो वो पहले तो बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन जब कोई जाता है बोलते हैं इसके साथ तो बड़ी ज़्यादती हो गई। आज़म खान के साथ कुछ देर तो चलें, फिर स्क्वाड में आज़म तो बिल्कुल ही सिस्टम से फिलहाल आउट हो गए। तो हमने प्लेयर्स का दिल नहीं तोड़ा पहले, और उनका कसूर क्या था? आपने उनको खिला कर लाते तो शायद प्रेशर में ना होते। वो लग रहे हैं नेशनल T20 में अंडर प्रेशर, और यही प्रेशर उनको ले डूबा, आप समझते? यार देखिए, मैं एक तो पहले ही गलत किया है ना सारा कुछ। देखें, आप अगर ये सोचें कि आज़म को, बच्चा है वो, अभी यंग है, और अभी आप इसको ये टीम या इनके साथ भेज देते तो ज़्यादा भेज देते तो बहुत अच्छा था। कि आप अगर सोच रहे हैं कि सरफराज की रिप्लेसमेंट अगर किसी को लेना चाह रहे हैं तो वो तो गलत ही है, क्योंकि सरफराज के साथ तो अभी से नहीं हुआ। और जो वसीम हमारे जो चीफ साहब हैं, आई थिंक, मेरा ख्याल है कि वो, मुझे हैरत हुई है इन चीज़ों पे। अच्छा, एक सवाल आपसे, ये सारी तब्दीलियाँ जो हुई हैं, डू यू थिंक ये चीफ सेलेक्टर ने पहले भी खुद टीम सेलेक्ट की थी और अभी ये उन्हीं की तब्दीली हैं, या अब चूँकि चेयरमैन तब्दील हुए हैं उनकी कुछ सोच थी? हालांकि जैसे शाहिद साहब ने फरमाया कि वो तो सीनियर प्लेयर के कभी हक में नहीं रहते, पर हफीज़ भी हैं, शोएब मलिक भी हैं, ये तब्दीलियाँ चीफ सेलेक्टर ने की हैं। उस वक्त पता नहीं कि किससे मशवरा लेके उन्होंने ये टीम अनाउंस की थी। और जी शऊर आदमी, हर आदमी नज़र आती है सामने चीज़ कि क्या हो रहा है। वही कुछ हुआ जो उसमें एक आध प्लेयर आया अंदर, बाकी मैं एक के और फेवर में, उसका मुझे नहीं पता उसका क्या केस है, क्या है। शर्जील इस वक्त फॉर्म में, ठीक है, फिटनेस तो पहले भी नहीं उसकी ऐसी ही थी, उसको फिर भी ले गए थे हम। लेकिन मैं उसके लिए भी बड़ा वो था कि उसको होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की क्रिकेट के लिए वो अच्छा है। बहरहाल ये जो हुई हैं, ये वही चीज़ें हुई हैं जो हम पिछले 1 महीने से सब बातें कर रहे हैं कि इस तरह मिडिल ऑर्डर ठीक होना चाहिए, इस तरह फास्ट बॉलिंग में चेंज होना चाहिए। स्पिनर का तो हमारा यही एक था, वो भी हमने इस्तेमाल नहीं किए कुछ जगहों पे, और इसलिए हमें वो हुई। हम तो कह रहे थे चेक कर लें दूसरों को ताकि आसानी हो जाए, लेकिन जाना इन्हीं दो ने था। हकीकत तो यही है कि नवाज़ की बात कर रहे हैं आप, शादाब और जो है अम्माद नहीं खेलना है, ठीक है, ये इन दोनों ने पहला पार्ट तो उसमें ही खेलेंगे। बाद में जो है अगर कोई चेंज होती है, कुछ होता है तो वो अलग बात है, बट यही दो इसका पार्ट। आपने स्पिनर्स की बात की, इस पर तो स्पेशली मैं आपसे बात करूंगा, बिकॉज आप खुद पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर हैं और आपकी यूई क्रिकेट, आपने शारजा में तो बहुत क्रिकेट खेली है। लेकिन शाहिद साहब, कल आपने ट्वीट भी किया था शर्जील की सेंचुरी के बाद, मे बी अ डे लेट। तो आपको लगता है कि शर्जील का भी चांस बन सकता है? क्योंकि अगर फ़खर जमान को आप देखें तो नेशनल T20 में कम ही मैचेस खेले हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस वनडे फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छी थी। आपकी क्या राय है सारी तब्दीलियों पर? और सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क है हमारी 11 और इन प्लेयर्स के रोल्स क्या होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी ओपनर्स टीम में थे पर वो अपने नंबर्स पे नहीं खेल रहे थे या खेल नहीं रहे थे। 11 बहुत सोच समझ के बनानी पड़ेगी। देखिए, मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है, और बहुत से लोग इससे शायद डिसएग्री करें,
एक फ्लेक्सिबल टीम कॉम्बिनेशन होनी चाहिए T20 क्रिकेट के लिए। वनडे में आप चाहे ना करें, लेकिन T20 में आप किसी को भी ऊपर यूज कर सकते हैं, किसी को भी पावर हिटर यूज कर सकते हैं, पिंच हिटर यूज कर सकते हैं, और इसमें आपको बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो आप अपने 11 सोच के मैच कि आपका यही होगा कि जी रिजवान और बाबर आजम ही ओपन करेंगे, किसी मैच में आप फखर को भी ओपन करवा सकते हैं। और जहां तक शर्जील की बात है तो रमीज राजा साहब ओपनली सेनेट की कायमा कमेटी में भी कह चुके हैं कि जो मैच फिक्सर्स हैं उनको वापस नहीं आना चाहिए। रमीज का हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ रहा है कि जो मैच फिक्सिंग में सजा पा चुके हैं उनको दोबारा खेलने का हक नहीं है। तो कि मैं इससे खिलाफ करूंगा कि एक आदमी ने अपनी सजा पूरी कर ली, तो अगर आपके कोड में है कोई गुंजाइश तो आप कोड पे गुंजाइश अपनी अमेंडमेंट करें और कोड में ये लिख दें कि जी जो भी सजा पाएगा आइंदा वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा। जब आपके कोड में गुंजाइश है तो आपको फिर खिलाना पड़ेगा, लेकिन रमीज के मौक़िफ़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो शायद शर्जील इसलिए अब टीम में नहीं आ सकते कि रमीज का ये मौक़िफ़ है और वो बता भी चुके हैं, 12 कह भी चुके हैं कि मैच फिक्सर्स को मैं टीम में नहीं देखना चाहता। शाहिद साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है और अंदर की चीज़ें आपके इल्म में होती हैं। आपको लगता है कि जैसे हैदर की सिलेक्शन हुई है, फ़खर की सिलेक्शन हुई है और एक तब्दीली हम जो और बात कर रहे हैं, आपको स्पेशली बैटिंग ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि लोग बड़े डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं रिजवान बाबर की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, दे शुड कंटिन्यू, बट कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, अगर फ़खर स्क्वाड में है तो फिर ओपन करें, हैदर का क्या 5वां नंबर हो सकता है? आपको क्या लगता है बेसिकली सिलेक्टर्स के माइंड में क्या है? कुछ आप तक गुनसुन पहुंची? ये देखिए, अभी तक तो जो जहन में है, बाबर के भी जहन में, और चीफ सेलेक्टर तो जाहिर है टीम को नहीं लड़वाता, बाबर लड़वाएगा, अखलाइन मुश्ताक लड़वाएंगे, लेकिन उनका जो माइंड समझ में आ रहा है वो यही है कि रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे। रिजवान का फिर नीचे आके बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5-6 पे आपको ऐसे हिटर्स चाहिए होते हैं जो लंबी हिटें मारे। रिजवान भी मार लेते हैं लेकिन उनकी अच्छी जगह ओपनिंग ही है। लेकिन आपको अगेन देखना पड़ेगा कि सामने वाली टीम का क्या हरबा होता है। अगर वो आपको लगता है कि वो जैसे इंडिया से आपका मैच है, आपको पता है कि वो उनकी टीम में 3 स्पिनर खेलेंगे ही खेलेंगे, जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहार, ये तीनों खेलेंगे और उनके 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक उनका ऑलराउंडर खेलेगा। तो आपको लगता है कि शायद वो यूए की पिचों पर ओपनिंग करवाएं स्पिन बॉलर से। तो आप उसके लिए अगर खब्बा बॉलर करवा रहा है तो फखर उसको सुई अच्छे खेलते हैं, आप फखर से ओपन करवा दें। लेकिन आपको माइंड रीड करना पड़ेगा, आपको उनकी प्लानिंग रीड करनी पड़ेगी, जो बसा औकात सही भी नहीं होती और बसा औकात सही भी हो जाती। तो आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि 1-2 मैच में ये करके कि आप रिजवान और बाबर से ओपन करा लें और एक आध मैच में आप फखर को भी ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही सवाल तौसीफ भाई आपसे भी, क्योंकि ये फैंस के जहन में भी सवाल आते हैं कि आपने स्क्वाड में ठीक है कि नाम पूरे कर लिए, एक आपने क्रिटिसिज्म को भी कवर कर लिया, बट आपकी जो 11 है उसमें किसका क्या रोल होगा? इवन हैदर जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, हफीज़ ओपनर रह चुके हैं, वी हैव टू मैनी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, बट हमें आसिफ ही एक ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो मिडल ऑर्डर के अंदर मौजूद है, जो खेलता रहा है। किस तरह आप समझते हैं कि ये 11 बन पाएगी? एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकेंगे हम, या इस रिसोर्सेज को देखते हुए हमारे पास ऑप्शन आपके ख्याल में क्या बेस्ट है? देखिए, कवर तो सारा किया है। देखें, ऑनेस्टली जो हम चाह रहे थे ना वो चीज़ हो गई है। ठीक है, यानी मिडिल ऑर्डर देर आए दुरुस्त है और होना ही ये था। वो कोई भी वजूहत थी, अब उसको फॉरगेट इट, अब छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है और वहाँ पे देखा जाएगा कि क्या है, क्योंकि लेग स्पिनर भी होंगे, स्पिन से भी बॉल शुरू हो सकता है, जिस तरह ये बात करें। देखिए, अभी 2 मैच पहले फ़खर को ये मिडिल ऑर्डर में ले आए थे इस टूर्नामेंट में, 4-5वें पे। तो आइडिया हो गया था कि फ़खर जो है वो आ रहे हैं अंदर और सेफ टॉप ऑर्डर में खेले थे, पर अनफॉर्चुनेटली ही मिस आउट। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि रिजवान एंड फ़खर ओपन कर लें और 3 नंबर जो है आपका वो बाबर बेहतर रहेगा। अभी समझते हैं, मैं समझता हूँ वो जैसे शाहिद भाई कह रहे हैं ना, तो उस लिहाज से हम चेंज करें। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाता है कोई, जैसे कि चार्ल्स की और इसकी, और कंडीशन ऐसी है कि हमें स्पिनर ही डोमिनेट करते दिखाई अगर वो ये चीज़ करते हैं, प्रोग्राम वो अपना प्लान तो लेके आए हैं ना, जब वो करेंगे उसके लिए हमें भी तोड़ अपना रखना है, क्योंकि उस वक्त में राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो है ना वो इनको गिरा सकता है। ठीक है, शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जब टीम की अनाउंसमेंट की थी उसके बाद हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो सरफराज पे, फ़खर पे, आजम खान पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, टोटल उसके अगेंस्ट सिचुएशन हो गई है। आपको भी स्टेटमेंट दिखाएंगे, फिर तौसीफ साहब से पूछेंगे कि क्या दुनिया भर में ऐसा होता है कि आप 1 महीने में अपने स्टांस पूरे तब्दील कर लें? मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और अब हम आपको दिखाते हैं जनाब कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब ने जब पहली टीम अनाउंस की थी और हमने सवाल किया था कि सरफराज अहमद इतने अरसे जो है वो सिर्फ सफ़र ही करते रहे और अब अचानक टीम से बाहर हो गए, उनका फ्यूचर क्या है, उस वक्त उनका क्या जवाब था, ये आपको दिखाते हैं। मेरी एक थ्योरी इस पे ये भी है कि सिंपल है कि आपका जो सीनियर प्लेयर है वो आपका सीधा प्लेइंग 11 के अंदर आता है, ये नहीं कि वो स्क्वाड के अंदर आता है, वो प्लेइंग 11 के अंदर नहीं आता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको आगे चल के भी नज़र आएंगी कि जो सीनियर है स्पेशली वो आपको प्लेइंग 11 के अंदर नज़र आएंगे या फिर स्क्वाड के अंदर आपको जो बेंच स्ट्रेंथ है आपकी वो यंगस्टर आपको नजर आएंगे। जैसे कि पूरी दुनिया की एक रवायत है, वहाँ पे आपको आपके सीनियर प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए नजर नहीं आते। फ्यूचर है उनका पाकिस्तान टीम में जब तक आप चीफ सेलेक्टर हैं? देखिए, मैं रूल आउट तो पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की भी नहीं करता, लेकिन एट द मोमेंट जो जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारा फोकस है कि सीनियर्स जो प्लेइंग 11 के अंदर आ सकते हैं वो टीम में उनको फोकियत दी जाएगी। तो आपने सुन लिया तौसीफ साहब, वो कहते हैं एट द मोमेंट तो ऐसा कुछ नहीं है। और क्या अब सरफराज की 11 में जगह बनती है, अब वो टीम में आगे, हम ये नहीं कह रहे सरफराज को टीम में नहीं होना चाहिए था, बट इतनी जल्दी स्टांस तब्दील हो जाए, इतनी जल्दी आपकी पॉलिसी तब्दील हो जाए, क्या सिलेक्शन ऐसे होती है? कोविड को दुआ देना चाहिए कि कोविड ने जो है ना इनकी मुश्किलें बहुत आसान की हुई थी। 20-20, 25-25 जा रहे हैं, 35 भी गए सर इंग्लैंड, तो वो खप सारा जो है हो रहा था। मैं वही बात करता था, सभी करते होंगे, जब 15 बनाने पड़ेंगे, जब 16 बनाने पड़ेंगे, उस वक्त किसको ले जाए। सरफराज के मामले में थ्रू आउट आप टूर्स पे सारा देखने कहीं दिखाई दे रहा था कि उसको कोई खिलाना चाह रहा है, नहीं कोई भी नहीं खिलाना चाह रहा था। अब से क्या वो 11 में आएंगे आपको लगता है? मुझे इस वक्त तो नहीं लग रहा कि वो 11 में आएंगे। देखिए विकेट कीपर रहेंगे तो वो भी होते हैं ना, दूसरे भी अपना मोइन साहब के साहबजादे या जो भी होते कि उसी सूरत में खेल सकते थे जब रिजवान अनफिट होता। जी हाँ, कोई ताल्लुक, आपके पास वो वाली चीज़ नहीं है। रिजवान कीपिंग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। रिजवान फील्डर अच्छा है, क्या सरफराज फील्डिंग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही बात है वो है रिजवान फील्डर भी अच्छा है, बट आई डोंट थिंक सो कि रिजवान जो है वो उससे कीपिंग का वो होगा सिलसिला। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पे तो मुश्किल है। पर इनकी बात जो है ये देखें, किसी को भी आप इस तरह जो है वो नहीं कर सकते कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी के ख़िलाफ़ हो जाएं या कोई बात करें, इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपके मुल्क का जो है कप्तान रहा है, आपने आपके 16 जब अनाउंस करने पड़े आपको बाहर करना पड़ा उन्हें, आप मजबूरी में लेके चले गए। आपने देखें, कहने की बात है कि आपने ज़बरदस्ती ताबिश को वहाँ डेब्यू करा दिया। वो डिज़र्व करता था, अपनी जगह था, सारा कुछ था, आपने गलत जगह पे डेब्यू करवा दिया, गलत जगह भेज दिया, आपने प्रेशर में भेज दिया उसको कि प्रेशर पड़ा हुआ है, मीडिया का प्रेशर है, कराची का प्रेशर है बहुत। आपने उनको साथ भेज के उन्होंने कहा जी खिला दो, जा खेलना वहाँ पर जो है जाहिद महमूद को चाहिए था, आपने वो ऑफ स्पिनर को खिला दिया। मतलब आई मीन कि आप चाह रहे थे कि बस कुछ ना कुछ हम कर दें कि हमने क्रिकेट ऑब्वियसली खेले हुए हैं, कप्तान हैं, अब चेयरमैन बने हैं, हम तो समझ रहे थे कि सारे मामला बेहतर होते जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले कोचेस आपके नहीं रहे, आप नए कोचेस लेकर आए, तब्दीलियाँ 4-4 हो गई। ये सारी सिचुएशन एक महीने में जो तब्दील हुई है एहसान मानी साहब के ऑब्वियसली टर्म पूरी होने के बाद, आप समझते हैं वर्ल्ड कप से पहले ये सब जो हुआ है इस पे आप ही क्या राय है? अभी नहीं होता तो बाद में हो जाता, लेकिन ये मैं हिसाब से ठीक है। लोग यही कह रहे हैं कि जो तब्दीलियां वर्ल्ड कप के बाद होती हैं पहले कर रहे हैं, हो गई ना, सारी नहीं होना। जो देखें, सच्ची बात यह है कि अगर वो छोड़ते नहीं तो छुड़वा दिए जाते। सच्ची बात मैं तो साफ कह रहा हूँ कि लेकिन रिप्लेसमेंट कौन है? हमने किसको अपॉइंट किया अभी तक? नहीं, वो चले गए तो सकलैन मुश्ताक तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से अबूरी कोच बनकर आ गए। बट ठीक है, ये है अभी आगे की प्लानिंग देखेंगे ना। अभी ये तो हमारे सर पे आन के पड़ी, हमने कोई कुछ ऐसा नहीं किया, जो होता रहा देखते रहे। उसको तो मौका ही रमीज को अब मिला है। वो मेरे को जो लगता है कि वो आगे चल के और भी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो 2 बाहर से किए हैं ना, वो अच्छी डिसीजन है कि बाहर से आपने हेडन फ्लेंडर को लेकर आए, फ्लेंडर को लेकर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो क्या, मुझे पता है कि इस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए शायद, लेकिन हेडन एक ऐसा प्लेयर था जिसको पता है कि किस तरह की क्रिकेट आदमी यूटिलाइजेशन की जो बात की ना तसीफ भाई, इस पे हम ब्रेक के बाद बात स्पेशली मैं आपसे जानना भी चाहूँगा कि जो यूई की विकेटें हैं उन पे स्पिनर्स का रोल, और हम देख रहे हैं आईपीएल के मैचेस भी वहाँ चल रहे हैं जस्ट बिफोर वर्ल्ड T20, तो क्या ये बहुत ज़्यादा यूज पिचेज होंगी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड कप पर? डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और तौसीफ साहब, आखिर में एक सवाल आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वो है पाकिस्तान के स्पिनर अटैक के हवाले से। आपको पाकिस्तान के फॉर्मर ऑफ स्पिनर यूई में ऑब्वियसली स्लो विकेटों पे ये तमाम मैचेस होंगे। वर्ल्ड T20 से पहले IPL के मैचेस भी बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। एक तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरा डू यू थिंक कि वी हैव अ स्पिन अटैक जो कि आपको वर्ल्ड कप जितवा सकता है? स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, शायद आपका क्या कॉन्फिडेंस रहेगा इमाद नवाज उस लेवल पे ऑपरेट कर सकेंगे? और दूसरा उस्मान कादिर एज अ लेग स्पिनर रिजर्व में है, 15 में नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वैसे भी बनता जो है, आप कुछ भी देख रहे हैं जहाँ आप ये सीनियरिटी देख रहे हैं, जैसे आप शोएब मलिक को भी अब ले आए और आखिर में वही हुआ। तो मेरा ख्याल है 2 आदमी की जगह बदली, जो गो के शादाब इतने फॉर्म में नहीं थे पूरे टाइम, आपने देखा हर जगह उनको इंजरी का मसला भी इतना कुछ नहीं। जैसे ही आपने उसको खिलाया तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी, यानी कहने का मतलब ये कि अगर बैकअप में पीछे कोई हो ना तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हम कह भी ये रहे थे कि वहाँ पे जो है वो जाहिद को भी चेक कर लें इस इवेंट की तैयारी के लिए। तो मेरा ख्याल है फिल वक्त तो हमारे पास जो है ये 2 स्पिनर हैं जो इसका हिस्सा होंगे, और उसमें एक हफीज़ ले लीजिए साथ, और फिर शोएब मलिक। देखिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, देखें आप समटाइम शोएब से 2 ओवर करवाते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि हम मेन बॉलर से नहीं, उस वक्त आप निकाल दो ना ओवर, अगर अच्छे कर दिए तो आप निकाल दें। तो आई थिंक मैंने वहाँ जो आपने सवाल किया कि यहाँ वहाँ पे क्या रहेगा, वो ठीक है। वहाँ पे स्पिन का शारजा तो आप पता है कि वहाँ बैटिंग बहुत अच्छी होती है, उस पर स्पिनर वो अच्छा होगा जो टर्न करना चाहे उसमें। हमारे यहाँ टर्न जब 4 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं ना तो कोशिश अम्माद का टर्न नहीं होता इतना, अम्माद तो फ्लैट बॉलिंग करता है, ठीक है। उसकी तो ऐसी पिचों पे भी शादाब हो सकता है, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अब तो इतनी क्रिकेट के लिए, आई थिंक वो कर सकता है। लेकिन दूसरे स्पिनर्स को, हमारे बैट्समैनों को खेलना आना चाहिए तरीके से। तो किरदार ज़रूर होगा स्पिनर का, बट ये चीज़ ना भूलें कि वहाँ ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, और पिचेस ऐसी हैं उसके ऊपर आपका रिवर्स स्विंग भी होता है, गेंद थोड़ा सा जल्दी होगा, हालांकि 20 करने के भी रिवर्स स्विंग हो सकता है। तो दोनों चीज़ों में जो है कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ की विकेटों के बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराम में तशरीफ लाने के लिए। पाकिस्तान का जनाब वर्ल्ड T20 स्क्वाड ऑलमोस्ट अब हम कह सकते हैं, अब हम वाकई कह सकते हैं कि फाइनलाइज हो गया है, चूँकि जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें शोएब मलिक की शमूलियत होगी। सोहेब इंजरी के बायस अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए। लेट्स सी कि पाकिस्तान की ये टीम वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करती है। आप हमें आज रिप्ले के हैशटैग के लिए अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब आपको फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।